हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो लेक्चर है ये इकोलॉजी का मैंने स्टार्ट करा है अगेन। लास्ट क्लास में मैंने स्टैटिक्स बताया था आपको, कैप्सूल वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये क्लास है इसमें मैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करूँगा, और इस जो ये टॉपिक है इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊँगा। तो इसके लिए आज की क्लास तो लगेगी, एक अगला पार्ट भी बनाऊंगा इसका, तो 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, इसमें 2 हमारे टॉपिक हैं। एक है हमारा कोल्ड एंड कफ एंड सेकंड है हमारा अस्थमा। अब पहले हम पढ़ेंगे आज अस्थमा, सॉरी कोल्ड एंड कफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, कफ क्या होता है। कफ ये क्या रहता है, एक एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, यानी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो ये रिफ्लेक्स से एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे उस बैक्टीरिया के थ्रू, उस बैक्टीरिया के असर के लिए। और इसमें क्या रहता है, ये कफ जो होता है ये ट्राई करता है कि वो बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी से निकल जाए। अब ये 2 तरह का हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। ओके, आपने सुना होगा कफ होते हैं ड्राई कफ, वेट कफ, और उन दोनों के लिए भी अलग अलग हमारी सिरप आती है, कफ सिरप। तो ये चीज़ें अभी इसको और डिस्कस करेंगे हम, क्या होता है ये। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा। अब कफ की वजह से ये क्या होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं यानी जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी से सिक्रिएट होंगे, एक्सपेल आउट होंगे। ठीक है, सिक्रेशन के थ्रू जो कफ निकलता है ना, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो एंटर कर जाते हैं, वो निकालता है कफ उसके ज़रिए। ओके, अब हाँ, एक और चीज़ जो अपना हो गया हमारा, जुकाम हो जाता है आपको, यानी यही जो कफ है, जुकाम हुआ, इसमें क्या रहता है, जो आपने देखा होगा एक सिक्रेशन का निकलता है लिक्विड टाइप का नोज से, और अपने गले में भी खरांसी हो जाती है, तो वो वही चीज़ रहती है, वो काम करती है उस बैक्टीरिया को निकालने का। ओके, कोल्ड वगैरह कफ में ये एक ही चीज़ है, इनका काम है कि जो फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको निकालना। ओके, अब देखिए, टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस रहता है, इसमें क्या है, देखिए नॉर्मली जो कफ रहता है वो 2 से 3 दिन का रहता है, 2-3 दिन। जुकाम भी देखा हो आपने, कोल्ड जब होता है आपको, वो भी 2-3 दिन रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन मान लो, है ना। लेकिन इसमें क्या है, टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, जो कफ है ना वो कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ते तक रहेगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, देखिए 3-4 दिन में कफ जा रहा है, कोल्ड या कफ जो भी है, अगर वो जा रहा है 3-4 दिन में नॉर्मल है, लेकिन वो चल रहा है 1 हफ्ते, चल रहा है 2 हफ्ते चल रहा है, फिर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है पॉइंट। फिर क्या है, अगला इस पर लिखा है कफ इज़ एन इंडिकेटर। हाँ, जैसे मैंने बताया कि कफ क्या है, एक इंडिकेटर है, यानी एक इंडिकेटर का काम करता है कि बताता है कि आपकी बॉडी में एक कोई फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया एंटर कर चुका है, तो ये कफ की मदद से उसको निकाल रहा है। ओके, अब देखिए, वायरल इन्फेक्शन, इसमें पॉइंट है एक। अब इट इज़ डीएक्टिवेट इन 5 to 6 month विदाउट टेकिंग एनी ड्रग्स। मतलब इसमें क्या है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है कितने में, 5 से 6 मंथ में। अब देखिए, इसमें मंथ लिखा है, इसमें डेज होगा। ओके, इसमें गलत लिखा है मंथ, डेज होना चाहिए इसमें।
तो 5 से 6 days विदाउट टेकिंग एनी ड्रग, यानी किसी ड्रग को लिए बिना भी ना कफ हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है। कफ नहीं, सॉरी, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये क्या रहता है, वायरल इन्फेक्शन को क्या बॉडी खुद ऑटोमेटिकली झेल सकती है, इतनी कैपेसिटी है हमारी बॉडी में वो वायरल इन्फेक्शन को खुद ब खुद ठीक कर सके। ठीक है, इसीलिए हमें कोई ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उस इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो आप काम करने में, तब आप मेडिसिन ले सकते हो। वैसे नॉर्मली आप बिना मेडिसिन के भी अपने आप ठीक हो सकते हो, बस आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना पड़ता है, ये चीज़ है। अब देखिए, इन वेट कफ पॉइंट इसमें, इन वेट कफ नो मेडिसिन वर्क, यानी इसमें बोला गया है जो वेट कफ होता है ना, मैंने बताया 2 तरह के कफ है, ड्राई कफ है और वेट कफ है। अब जो वेट कफ है ना, इसमें कोई मेडिसिन वर्क ही नहीं करती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है USFDA, जो कि है रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है इसका। तो इनका कहना है कि जो वेट कफ है ना, उस पर कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती। ये क्या कहते हैं कि बस अपनी बॉडी को हाइड्रोलाइज रखो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, और स्टीम लेके रहो, प्रॉपर भाप जो होती है वो लीजिए, उससे आपका वेट कफ ठीक हो जाएगा। तो ये पॉइंट है, तो आप याद रखना, अगली बार अगर आप तो होता है वेट कफ, तो आप पीजिए पानी और भाप भी लीजिए, ज़रूरी है भाप लेना। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा विंटर है, ठंडों में आप रेगुलरली भाप लेते रहिए, जिससे क्या है आप ठीक रहोगे, बीमार होगे नहीं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी ड्रग के बारे में। तो इसमें जो पहला है कैटेगरी, वो है फेरेंगियल डिमल्सेंट्स। अब देखिए, फेरेंगियल डिमल्सेंट्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या है, ये इसमें एक पॉइंट है, देखिए, ड्राइव की वजह से फेरिन पार्ट पर पेन होता है, उसमें रिलीफ दिलाते हैं। अब देखिए, जो ड्राई कफ होता है ना, जिसमें सूखी खांसी कहते हैं, जिसको हम सूखी खांसी है ना, जिसमें कोई कफ रहता नहीं है, बस खांसी हो रही होती है, तो उससे क्या होता है, खांस खांस के हमारा जो फेरिंग होता है, गला, ये पार्ट है गले का, ये क्या है, पेन होने लगता है। अब इसमें दर्द होता है तो प्रॉब्लम होती है, तो ये जो फेरेंगियल डिमल्सेंट है ना, ये उसमें रिलीफ दिलाएंगे, ये उसमें काम करेंगे, है ना, डिमल्सेंट करेंगे उसको, फेरिंग को। तो इसमें आती है हमारी कौन कौन सी ड्रग है, बेसिकली इसमें पहली आएगी लोजेंजिस, लोजेंजिस आएगी। अब इसमें लोजेंजिस क्या है, संतरे की गोली जैसा होता है, देखो होगा अपने, आता है मार्केट में, ऑरेंज कलर की आती है, गोल गोल, खांसी के लिए। आप सर्च कर सकते हो उसको गूगल पे, आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी तो। फिर आती है हमारी सिरप्स, आप सिरप में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, है ना, उसमें भी कैटेगरी है। फिर आती है हमारी ग्लिसरीन, इसमें स्कॉथिंग एजेंट है। फिर है हमारी लिक्विराइज, लिक्विराइज में एग्जांपल मुलेठी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फेरेंगियल डिमल्सेंट है, लोजेंजिस, सिरप्स, ग्लिसरीन एंड लिक्विराइज। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट आएगा। एक्सपेक्टोरेंट किसके लिए, ये है वेट कफ के लिए। जो फेरेंगियल डिमल्सेंट था वो था हमारा ड्राई कफ के लिए, और जो एक्सपेक्टोरेंट है ये है हमारा वेट कफ के लिए। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, अब देखिए, वेट कफ में क्या है, म्यूकस बन जाता है। अब जो म्यूकस हमारे गले में रहता है ना, गले में खराश सी होती है ना, तो जो म्यूकस हमारे फेरेन में रहता है, वो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम देगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी हमको। अब ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, उससे जो रहता है ना म्यूकस, यानी जो कफ है हमारा मेन, उसको निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो इसमें कैटेगरी है, ए कैटेगरी है हमारी सिक्रेशन इनहेंसर, यानी जो जो म्यूकस है ना फंसा हुआ है अंदर हमारे, ऐसा विस्कस फ्लूड, फ्लूड के टाइप में रहता है ना वो,
तो उसका सिक्रेशन इंक्रीज करेंगे। अब जब उसका सिक्रेशन इंक्रीज होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेल आउट होगा। समझ रहे हो आप? देखिए, वो सिक्रेशन आंसर में जो म्यूकस है ना, उसको ही विस्कस जो फ्लूइड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब ज़्यादा बनेगा ना जो म्यूकस है, तो इससे वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो इसमें कैटेगरी है हमारी, क्या क्या है इसमें, ड्रग के नाम क्या है। पहला है हमारा पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, गुआफेनेसिन रहता है, टोल्यूबर्सम रहता है, वसाका है, अमोनियम क्लोराइड है। कौन कौन से अगेन बात करते हैं। पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेनेसिन, टोल्यूबल्सम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। अब इसकी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई थी, इस पर लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो। तो अब देखो, इसकी ट्रिक थी, मैं क्या तो बनाई थी मैंने, इसमें बता देता हूँ, या आप अपनी बना सकते हो खुद। वैसे जो मैंने बताई थी वो बता देता हूँ आपको। अब इसमें ट्रिक जो थी, इसकी क्या ट्रिक थी। हाँ देखिए, जो एक टॉल लड़का था वो अपने गांव में आया। ठीक है, टॉल लड़का था वो अपने गांव में आयो, आयो ऐसे बोलते हैं ना, आयो। क्या लेके आया, सीता को लेके आया, सित्रा को लेके आया, सित्रा, सॉरी सीता नहीं, सित्रा को लेके आया। टॉल लड़का था अपने गांव आयो, टॉल लड़का अपने गांव आयो सित्रा को लेके। सित्रा ने क्या करा, जो अम्मी थी ना उसकी, लड़के की, अम्मी को वश में कर लिया, अम्मी को वश में कर लिया, और पूरे गांव में इनहेंस हो गई, मतलब उसकी इज्जत बढ़ गई, इनहेंस हो गई। और यही उसने एक्सपेक्ट किया था, सित्रा ने यही तो एक्सपेक्ट किया था कि मेरी इज्जत बढ़ेगा जाऊँ गाँव में। तो क्या था, टॉल लड़का, टॉल लड़के से टॉल्यूबल्सम, गाँव में आयो, गाँव में यानी गुआइफेनेसिन, आयो से पोटेशियम आयोडाइड, किसको लेके आया, सित्रा को लेके, पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, फिर सित्रा ने क्या करा, अम्मी को करा वश में, अम्मी से हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और वश में करा वसाका। तो ये हमारी बन गई पूरी ट्रिक इसकी। एक बार अगेन कर लेते हैं। टॉल लड़का गांव में आयो सित्रा को लेके, उसने अम्मी को वश में कर लिया, इससे वो इन्हेंस हो गई पूरे गांव में, और यही उसकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, सो ये हो गई ट्रिक। अब देखिए, जो पोटेशियम आयोडाइड में एक पॉइंट है, थायराइड फंक्शन इफेक्ट। ठीक है, थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करता है क्या, पोटेशियम आयोडाइड। या पढ़ोगे जब थायराइड तब आपको समझ आएगा ये पॉइंट, इसका मतलब। और एक है अमोनियम क्लोराइड, ये नोजिया कॉज करता है। जो इसमें तीन है, टोल्यूबल्सम, वसाका और अमोनियम क्लोराइड, ये प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट है। क्या है, प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए बी पार्ट है इसमें, म्यूकोलाइटिक्स। अब देखिए, जो पहला था सिक्रेशन एंसर, वो क्या कर रहे थे, म्यूकस का सिक्रेशन इनहेंस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ये म्यूकोलाइटिक है, इसमें क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब जो म्यूकस बन रहा है ना उसको तोड़ रहे हैं। तो अब इसमें ये कब देते हैं, ज़्यादा कफ आता है ना तब देते हैं, ज़्यादा कफ आने पे देते हैं म्यूकोलाइटिक्स। ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि ज़्यादा कफ आने पे, पहले पॉइंट में हम कफ बढ़ा रहे थे, वो कफ बढ़ा नहीं रहे थे, हम उसमें क्या कर रहे थे, जो विस्कस फ्लूइड था ना उसको इंक्रीज कर रहे थे, जो इंटरनल म्यूकस भरा हुआ है। ठीक है, जिससे वो एक्सपेल आउट हो गया है। उसमें क्या कर रहे थे, मतलब उसका जो लिक्विड थी ना, लिक्विड वाली प्रॉपर्टी वो इंक्रीज कर रहे थे हम, लिक्विड वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ज़्यादा म्यूकस हो रहा है, मतलब गाढ़ा चिपचिपा जो रहता है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसमें लिक्विड नहीं रह रहा, इंक्रीज हो रहा, चिपचिपा जो रहता है ना आपका वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसमें ये पॉइंट लिखा है, इसलिए उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, जिससे वो क्या है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए। समझ रहे हो, विस्कोसिटी गाढ़ी है तो वो अटक रहा है गले में,
विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ईजिली निकल जाएगा। मतलब विस्कोसिटी कम कैसे होगी? ब्रेक डाउन होने से। वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी। होप समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें हम म्यूकोलाइटिक्स में आते हैं हमारे ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। कौन कौन सी? ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। अब देखिए म्यूकोलाइटिक्स, अब इसमें कैसे करेंगे हम म्यूकोलाइटिक्स में? जो इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है, इसकी लिखी नहीं है मैंने, मन में बनाई थी सब ट्रिक। जो मेरे को याद है वो बता देता हूँ, सोचना पड़ेगा इसमें क्या ट्रिक थी मैंने बनाई थी जो वो थी ब्रो आया 2 मिनट, इसकी ट्रिक थी 1 मिनट याद कर लेता हूँ मैं। हाँ तो इसकी जो ट्रिक थी वो थी ब्रो था ना, ब्रो जो एक ब्रो था वो अपनी सिस्टर के लिए माइक लाया ताकि वो गा सके। ठीक है, माइक लाया ताकि वो गा सके। ब्रो अपनी सिस्टर के लिए माइक लाया ताकि वो गा सके। ब्रो से हो जाएगा ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल। ब्रो आ रहा है ना, ब्रोमहेक्सिन एम्ब्रोक्सोल। सिस्टर के लिए लाया यानी सिस्टीन, तो इसमें दो है हमारी एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। क्या लाया? माइक लाया, म्यूकोलाइटिक्स। तो ये ड्रग होगी हमारी याद। ठीक है, दोबारा अगेन में कर लेता हूँ। देखिए मैंने दोबारा बता देता हूँ। फेरेंगियल डिमलसेंट में बताया था लोजेंजिस, सिरप, ग्लिसरीन, लिक्विडाइज। एक्सपोरेंट में 2 कैटेगरी थी, एक थी सिक्रेशन एनहेंसर और एक थी म्यूकोलाइटिक्स। सिक्रेशन एनहेंसर में मैंने बता दी थी, सिक्रेशन एनहेंस हुआ किसका? हुआ सित्रा का। सित्रा किसके साथ आई थी? टॉल लड़के के साथ। तो ट्रिक क्या थी? एक टॉल लड़का था, गांव में आया टॉल लड़का, गया टॉल्यूबल्सम, देख लीजिए टॉल्यूबल्सम। गांव में आया, गुआफेनेसिन फेनेसिन आयो, आयो से पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ? सित्रा के साथ, पोटेशियम सिट्रेट। सित्रा ने क्या करा? उसकी अम्मी को वश में कर लिया, अमोनियम क्लोराइड वश में कर लिया, वसाका। ओके, ये होगी हमारी किसकी? सिक्रेशन एनहेंसर की। किस कैटेगरी में? एक्सपेक्टोरेंट में। किसके लिए देते हैं? वेट कफ के लिए। फिर है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिस में क्या था? माइक लाया। कौन लाया? ब्रो लाया। किसके लिए? सिस्टर के लिए। ब्रो से हो जाएगा ब्रोमहेक्सिन, फिर एक हो जाएगा एम्ब्रोक्सोल। सिस्टर के लिए लाया एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं अगली तरफ। अब देखिए अभी यूएसएफडीए ने एक चीज़ बोली थी जो मैंने बताया था आपको पॉइंट। ये बोला था उसने क्या कि वेट कफ में कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती। लेकिन उन्होंने फिर एक चीज़ और बोली, आप दे सकते हो। कौन दे सकते हो? गुआफेनेसिन है, ये आप ले सकते हो। वैसे और कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, नहीं ये मेडिसिन आप दे सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है अगर आप स्टीम नहीं लेना चाह रहे हैं या वेप तो गुआफेनेसिन दे सकते हो। और एक और पॉइंट है, अदरवाइज स्टीम वेपोराइजेशन सफिशिएंट। अगर नहीं लेना है तो स्टीम भी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको लेना है तो गुआफेनेसिन ले सकते हो। गुआफेनेसिन क्या की कैटेगरी है? वही गांव आया लड़का, कौन आया था? टॉल लड़का सित्रा को ले गए। सिक्रेशन एनहेंसर में आती है, एक्सपेक्टोरेंट है, वेट कफ के लिए। याद रखना, ठीक है, हर एक पॉइंट। ये आईएमपी टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन पक्का आता है इसका, एक आएगा जीपैट में और अदर एग्जाम में भी आता ही है। तो आईएमपी टॉपिक है और बेसिकली नॉलेज भी होनी चाहिए। कफ तो होता ही है, कॉमन चीज़ है यार, वायरल इन्फेक्शन। तो वैसे भी आईएमपी है टॉपिक। अब देखिए इसमें से जो कैटेगरी बताई है ड्रग की, इसमें से हम सिर्फ पढ़ेंगे जो पॉइंट बता रहा हूँ उन ड्रग के बारे में पढ़िए। बाकी ड्रग इतनी आईएमपी नहीं है, उसके नाम ही काफ़ी है। ठीक है, फिर इसमें आता है हमारा, इसमें पहले पढ़ेंगे हम ब्रोमहेक्सिन। अब ब्रोमहेक्सिन क्या है? ये क्या है? वसाका से ही ड्राइव्ड हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ वसाका। वसाका की डेरिवेटिव है ब्रोमहेक्सिन। डीपॉलीमराइज म्यूकोपॉलीसैकेराइड।
क्या है, ये डीपॉलीमराइज कर देता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड को बाय लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट करके। यानी क्या करता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम होता है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। फिर ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीपॉलीमराइज करेगा म्यूको जो पॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, उसको क्या करेगा, डीपॉलीमराइज। अब हम ये कब देते हैं, जब जो म्यूकस के प्लग है ना प्रेजेंट हो जाते हैं। प्लग यानी ये ऐसा प्लग टाइप आप समझ लीजिए, इकट्ठा म्यूकस इकट्ठा होकर एक गाढ़ा सा वो बना लेता है ना अपना, क्या कहते हैं, बॉल टाइप के। तो उस केस में हम क्या देंगे, ब्रोमहेक्सिन। अब अगेन मेरे को बताइए, सोचिए मन में, ऐसे आप करा करिए, ठीक है, इससे आपको और जल्दी याद होगा। ब्रोमहेक्सिन अगेन सोचिए, ब्रोमहेक्सिन काय में दे रहे थे, किस कैटेगरी में आ रही थी ब्रोमहेक्सिन, सोचिए। अब आपको याद आएगी ट्रिक, हाँ ब्रो लाया सिस्टर के लिए माइक, हाँ क्या लाया, माइक लाया था। माइक से आया है म्यूकोलाइटिक्स, ओके म्यूकोलाइटिक्स, यानी ब्रोमहेक्सिन किस कैटेगरी की है, म्यूकोलाइटिक्स। अब इसमें एक और पॉइंट था, डेरिवेटिव ऑफ वसाका, हाँ यार वसाका भी पढ़ी थी हमने, वसाका भी है उसमें ही है, कफ में है। अब किस कैटेगरी में है, कफ में। वसाका से ट्रिक का नाम आ रहा है, वश में कर लिया था किसी ने, किसने वश में करा था, सित्रा ने वश में करा था। अच्छा सित्रा ने वश में क्यों करा था, ताकि उसका सिक्रेशन इनहेंस हो, मतलब उसका इनहेंस हो, इज्जत बड़े गांव में इनहेंस हो। इनहेंस हो यानी सिक्रेशन इनहेंसर, कहाँ पे बड़ी इज्जत, मतलब ये क्या थी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टोरेंट। ओ एक्सपेक्टोरेंट कब देते हैं हम, वेट कफ में देते हैं। यानी वसाका क्या है, ये वेट कफ में दी जाती है, एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की है और सिक्रेशन एनहेंस करती है। अब देखिए हो गया ना रिवाइज। तो ऐसे आपको अगर ड्रग आए ना बीच बीच में, तो आप पूरा उसका क्लासिफिकेशन याद कर लिया करो, अपने मन में रिवीजन कर लिया करो, इससे और मेमोरी पावर इंक्रीज होगी और आपका जो टॉपिक है वो भी इंक्रीज अच्छा हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसमें आती है एम्ब्रोक्सोल, फिर से वही आ गया, ब्रो आ गया, ब्रो काय में था, म्यूकोलाइटिक्स, यानी म्यूकोलाइटिक्स की कैटेगरी है। इसमें पॉइंट क्या लिखा है, मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन, यानी जो एम्ब्रोक्सोल है ना, ये मेटाबोलाइट है ब्रोमहेक्सिन का, यानी उसका ही मेटाबोलाइट है। जब ब्रोमहेक्सिन मेटाबोलाइट होगा तो उसमें से क्या आएगा हमारा एम्ब्रोक्सोल। ओके, अब आता है हमारा एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। अब देखिए सेम ही है, बस उसका फर्क है, किसका, फंक्शनल ग्रुप का, इसमें एसिटिल है, इसमें कार्बो है। ओके, स्प्यूटम क्या है, म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट है। स्पर्टम क्या है, इसमें क्या रहता है प्रेजेंट, म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो स्प्यूटम है ना उसको विस्कस बनाता है, यानी उसकी विस्कोसिटी बढ़ाता है और गाढ़ा बनाता है उससे। अब इसमें क्या हो रहा है, ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसका क्या हो जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन कर देता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन करेगा। ये मैंने 3 बार इसलिए बोली है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मेरे को याद आ रहा था मन में। अगेन क्या है, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, यानी सिस्टीन वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम, कफ में जो एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन है, इसके जो म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, ओपन करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड को, मतलब क्या करेगा, ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ये एमसीक्यू में आ चुका है, ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ आईएमपीए वाला पॉइंट। अब गिवन एज रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन, यानी काड़ी लगा, यानी इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन यानी काड़ी लगाते हैं ना, जो देखा होगा अपने डॉक्टर पास जाते हो, आपने कभी लगवाई होगी, अब पता नहीं लगवाते हो या नहीं। वो क्या करते हैं, जो काड़ी सी रहती है ना, जो हम कॉटन की स्टिक, उसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है हमारा सिरप टाइप, उस सॉल्यूशन में डोबते हैं और आपके गले के अंदर लगाते हैं। तो ये वही चीज़ है, जो एसिटाइलसिस्टीन है, कार्बोसिस्टीन है ना, वो इसको हम इसी तरह से देते हैं, कैसे, रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन की तरह काड़ी लगाते हुए। तो वो जो लगाते हैं ना डॉक्टर काड़ी, वो यही रहता है, एसिटाइलसिस्टीन या कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। कौन सा हुआ अभी हमने कराया, कौन सा कराया हमने, वेट का पढ़ा है, ठीक है, ये वेट का पढ़ रहे थे अभी हम।
ठीक। अब देखिए, अब जो स्टार्ट करेंगे हम, अब वो करेंगे हम ड्राई कफ। ड्राई कफ। अब ड्राई कफ जो है वो देखिए, इसमें क्या है, इरिटेशन, ब्रैकेट में रहा है इरिटेशन। इसका मतलब ये है कि क्या इरिटेट करता है, यानी कुछ होता तो है नहीं गले, मतलब लिक्विड वगैरह नहीं रहता, मतलब ड्राई रहती है, पूरी सूखी खांसी। इसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती होगी, अगर आपको हुई है तो आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा बेकार लगता है जब खांसते हैं ना, अलग ही मतलब ऐसा लगता है कोई छील रहा है आपके गले को, इस तरह की फील आती है। इसमें हम सिरप ले सकते हैं, एक और पॉइंट है, और एक और टॉप पे लिखा है पॉइंट, चेस्ट से स्टार्ट होता है ये चीज़, ठीक है, चेस्ट से चालू होगी, ड्राई कफ है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एंटीटसिप देंगे, ठीक है, एंटीटसिप देते हैं। बेसिकली एंटीटसिप क्या करते हैं, ये सीएनएस पे वर्क करते हैं, और क्या करते हैं, टसिप बता रहा हूँ, इंक्रीज कफ सेंटर थ्रेशोल्ड, यानी कफ सेंटर जो रहते हैं हमारे, उसको इंक्रीज करते हैं। अब ऑल्सो सीएनएस पे तो वर्क करते ही है, लेकिन क्या करेंगे, वर्क इन पीएनएस, टसल इम्पल्स को डिक्रीज करेंगे, यानी जो टसिप एंटी है ना, एंटी वाले कर रहे हैं ये, जो टसल इम्पल्स है ना उसको डिक्रीज कर रहा है, और जो टसिप होते हैं हमारे वो क्या करेंगे, कफ सेंटर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको देंगे एंटी टसिप। एंटी टसिप क्या करेंगे, जो इंक्रीज हो रहा है हमारा कफ सेंटर उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट लिखा है, ड्राई कफ इज वेरी बैड इन दिस, यानी ये कुछ कंडीशन है, इसमें अगर ड्राई कफ होता है ना आपको, वो बहुत बेकार है, ठीक है, सीरियसनेस कॉज कर देगा आपकी बॉडी में, सीरियस होता है बहुत। तो कौन कौन सी कंडीशन है वो, पहले आपकी हर्निया, हर्निया में ड्राई कफ बहुत बेकार है। पाइल्स, पाइल्स में भी बहुत बुरा है। सर्जरी हो रही है, अगर सर्जरी हुई हुई है उसमें बेकार है ड्राई कफ। प्रेग्नेंट वुमेन, ड्राई कफ इसमें भी बेकार है बहुत। ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बहुत बेकार है ड्राई कफ। तो ये सारे हैं, इसमें ड्राई कफ बहुत बेकार होता है। अब इसमें आता है अगला पॉइंट हमारा, एंटीटसिप की जो ड्रग है, इसमें कैटेगरी है, कौन कौन सी, 3 कैटेगरी पढ़नी है आपको। पहली कैटेगरी है ओपियोइड्स, फिर है हमारा नॉन ओपियोइड्स, फिर है हमारा एंटीहिस्टामिन। ओके, अब देखिए ओपियोइड्स में क्या है, ओपियोइड्स में हमारा कोडीन, फोल कोडीन, एथाइल मॉर्फिन, कौन कौन सा है, कोडीन, फोल कोडीन, एथाइल मॉर्फिन। ओके, कोडीन, फोल कोडीन, एथाइल मॉर्फिन, कोडीन, फोल कोडीन, एथाइल मॉर्फिन। ओपियोइड जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये ड्रग आप उसमें पढ़ोगे, उसकी डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप इसके नाम याद रखिए। और 3 ड्रग हैं, कौन कौन सी बता दी मैंने, कोडिन है, फोल कोडिन है, इथाइल मॉर्फिन है। ओके, नॉन ओपिएट कैटेगरी है, इसमें नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनॉक्स डाइसिन। नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनॉक्स डाइसिन। एंटीहिस्टामिन है डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्राजीन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ट्रिक नहीं बताई मैंने, क्योंकि जो ओपियोइड है ना, जो मैंने पढ़ाया, मतलब बताऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें इसकी पर्टिकुलर ट्रिक है इसकी क्लासिफिकेशन की। तो आपको उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये ड्रग याद हो जाएगी, बस उसमें से जो 3 ड्रग उठा के इसमें डाल दिया, कौन कौन सी, कोर्टिन, फोल कोर्टिन, इथाइलमॉर्फिन, सेम हिस्टामिन के साथ है। और ये नॉन ओपिएड हमारी ये अलग कैटेगरी हो गई। नॉन ओपिएड में अदर जो ड्रग है वो आ जाएगी, नॉस्केपिन आ जाएगी, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, याद रखिए। देखिए हर चीज़ की ट्रिक नहीं बनाई है, आप कुछ चीज़ रहती है आप याद कर सकते हो बिना ट्रिक बनाए, ट्रिक उसमें बनाई है जो बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही लेंदी है, ये बहुत ही मतलब क्या है, समझ रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें ट्रिक बनाई है आप।
तो अगेन इसमें बोल बोल के याद हो जाएगा। ओपियोइड्स में क्या है, कोडिन, फोल कोडिन, एथाइल मॉर्फिन, या कोडिन, फोल कोडिन, एथाइल मॉर्फिन, कोडिन, फोल कोडिन, एथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपिड, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेटाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये ड्रग याद कर लीजिए, आती है एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या है, ड्राई कफ में देते हैं, एंटीटसिप कैटेगरी की है, किस में आती है, नॉन ओपिड्स में। नॉन ओपिड्स में आती है, क्या आती है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। और कौन सी आती है, नोस्केपिन। क्लोफेडाइनोल भी क्या में, नॉन ओपिड्स में, किस में, एंटीटसिप ड्रग है। प्रेनोक्सडाइजिन किस में, नॉन ओपिड्स में, प्रेनोक्सडाइजिन। हिस्टामिन की बात करें, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजिन। डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामीन, 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 डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजिन। अगेन नॉन ओपिड्स की बताइए, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, प्रेनोक्सडाइजिन। एथाइल मॉर्फिन का ये ओपिड्स की है, क्या क्या था, कोडिन, फोल्ड कोडिन, एथाइल मॉर्फिन। हिस्टामिन में क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजिन। नॉन ओपिड में क्या है, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, क्लोफेडाइनोल, प्रेनोक्सडाइजिन। हो गया बस। ऐसे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, बहुत लंबा चला गया मानता हूँ मैं, ठीक है। बस इस तरह से आप हो जाएगा, इजीली हो गया। नॉन ओपिड्स में हो गया नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, प्रेनोक्सडाइजिन, क्लोफेडाइनोल। अब देखिए इसमें से क्या क्या है, एक तो पढ़ेंगे कोडिन, फोल कोडिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, प्रेनोक्सडाइजिन। अब देखिए कोडिन में क्या है, हाँ इसमें एक टॉपिक चीज़ लिखी है, कफ सिरप मोस्टली कंटेन कोडिन, यानी जो जितनी भी कफ सिरप है ना उसमें क्या रहता है, कोडिन प्रेजेंट रहता है। कोडिन, कोडिन ओके, क्या है, ओपियोइड्स में कोडिन प्रेजेंट रहता है, कोडिन मीन है। अब कोडिन को हम क्या कहते हैं, कोडिन में क्या है, ये रहा, कोडिन में क्या है, कोडिन को हम कहते हैं मिथाइल मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन में लगा दिया मिथाइल, मिथाइल मॉर्फिन बना, इसको हम कहते हैं कोडिन। क्या क्या कैटेगरी थी इसमें, अगेन बताना, कोडिन, फोल कोडिन और इथाइल मॉर्फिन था क्या था, इथाइल मॉर्फिन। इथाइल की जगह मिथाइल लगा दो, वो हो जाएगा कोडिन। ओके, अब ये क्या करता है, कोडिन क्या है, सप्रेस 6 आवर, यानी जो कफ हो रहा है ना उसको, इसकी कैपेसिटी रहती है कि 6 आवर तक सप्रेस कर देगा आपके कफ को, है ना। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, जब भी आपको कफ हो ना, सिरप ले रहे हो, हर 6 घंटे में लीजिए, हर 6 घंटे में। यानी सुबह अगर लिए आपने 11 बजे, या ईजिली पेपर कर देता हूँ, अगर सुबह आपने लिया 8 बजे सिरप पी, तो आप 1 बजे पीजिए, फिर पीजिए कब, 7 बजे पी लिए, 7 बजे पिए, फिर आप पीजिए 12 बजे, यानी दिन में 3 बार तो पीना है आपको, दिन में 3 से 4 बार, हर 6 6 घंटे के गैप में। ये तो हो गई एक्स्ट्रा चीज़। आते हैं फिर से नोट्स पे, इसके ड्रॉबैक्स देखिए, ये कर तो रहा है, वक्त तो कर रहा है कफ में, लेकिन इसके कुछ ड्रग ड्रॉबैक्स भी है। क्या क्या है, एब्यूज, एडिक्शन, यानी लोग क्या करते हैं इसको ऐसा नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, कोडेन है ना, नशे के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे क्या उनको एडिक्शन हो जाता है, नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी ड्रग एब्यूज बताया था ना मैंने टर्म, एब्यूज गलत काम के लिए यूज़ करना ड्रग को, ड्रग एब्यूज। ओके, फिर है इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी ये क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी है उसको डिप्रेस कर देगा, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, यानी अस्थमा कॉज करेगा, सिंपल टर्म में बोलो तो। यानी अगर जिसको अस्थमा पहले से ही है ना, उनको देना ही नहीं है, अगर दे देंगे ना तो और उनको हालत खराब हो जाएगी उनकी, क्योंकि ये
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहा है यार, और अस्थमा में भी यही होता है, उसमें भी यही रहता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर पहले से ही किसी बंदे को अस्थमा है और ये और उसको बढ़ा रहा है तो नहीं देना हमें, उसको कोडिन देनी नहीं है, यानी जिस सिरप देनी नहीं है समझो, क्योंकि सिरप में रहती है मोस्टली प्रेजेंट कोडिन। ठीक, फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा। ठीक, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस भी कॉज करेगा। और एक और चीज़ है, हमें क्या करना है, कोडिन में जिस सिरप में कोडिन प्रेजेंट है, या फिर जो कोडिन ड्रग है ना, या चिल्ड्रन में देना ही नहीं है, हमें बच्चों में देते नहीं है, अवॉइड इन चिल्ड्रन। अब क्या करें, अब हम ऐसी सिरप देंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है, इथाइल मॉर्फिन। इथाइल मॉर्फिन ये कोडिन की तरह ही है, बट क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, और भी चीज़ें है जिसमें जो ड्रॉबैक्स हो रहे हैं ना उसको ओवरकम करेगा। ठीक, इसलिए अगर वैसे कोडिन मस्ट है, मिथाइल मॉर्फिन अच्छी है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। अगर किसी कोई चीज़ें है तो उसको हम दे सकते हैं इथाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन। ओके, इसी बात पे एक बार फिर क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। तो बताइए मेरे को ओपिड्स में क्या पढ़ा था, बिना देखे ओपिड्स में हमने पढ़ा था कोडिन, फोल कोडिन, इथाइल मॉर्फिन। फिर क्या था, नॉन ओपिड्स था, नॉन ओपिड्स में क्या था, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, और क्या था सोचिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। फिर था हमारा नोस्केपिन, नोस्केपिन। फिर था हमारा क्लोफेडाइनोल, क्लोफेडाइनोल, और था प्रेनोक्स डायजीन, क्लोफेडाइनोल प्रेनोक्स डायजीन, क्लोफेडाइनोल प्रेनोक्स डायजीन। एंटीस्टामिन में डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजीन, प्रोमेथाजिन, हाइड्राजीन। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब चलते हम अगले ड्रग की, अब जो है हमारा फोल्ड कोडेन। इसमें क्या है, ये कोई एडिक्शन कॉज नहीं करता, बस इतना पॉइंट याद रखिए फोल्ड कोडेन में। अब जितना बता रहा हूँ उतनी करना है, बाकी ड्रग आप याद रखिए कैटेगरी उनकी, तभी मैंने क्लासिफिकेशन पे इतना जोर दिया है, क्योंकि वो IMP क्लासिफिकेशन में उसमें फंसोगे आप। अभी तो नहीं, इकट्ठा आता है ना जब, तब याद नहीं आता, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का एम में थी, फुल कोडिंग का एम में थी, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, है ना। प्रेनोक्सडाइजिन का एम में थी, क्लोफेडाइनोल का एम में थी, सब भूल जाते हैं। अब देखिए इसमें अगली है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नॉन ओपिएट की है, पहली बात पता ही है। ये क्या करेगी, डायरेक्ट एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, यानी क्या है एक और इसका, ये डायरेक्टली कफ सप्रेसेंट रहते हैं ना, उस पर एक्ट करती है। ठीक, सप्रेस करेगी डायरेक्टली, ठीक है। फिर NMDA एंटागोनिस्ट, यानी NMDA एंटागोनिस्ट है ये, NMDA एंटागोनिस्ट है, याद रखिए। NMDA एंटागोनिस्ट क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। NMDA एंटागोनिस्ट क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये पॉइंट भी IMP है। ओके, फिर ये तो हमारी डेक्स्ट्रोफॉर्म है, डेक्स्ट्रोफॉर्म है किसकी, मेथोर्फन की। अगर मेथोर्फन की हम लीवोफॉर्म ले लें तो वो वर्क करेगी एज अ एनाल्जेसिक। क्या करेगी, एनाल्जेसिक। जो मेथोर्फन की डेक्स्ट्रोफॉर्म है वो कैसे वर्क कर रही है, एज अ एंटीटसिव। अगर इसकी लीवोफॉर्म ले ली, वो वर्क करेगी एज अ एनाल्जेसिक। ओके, प्रेनोक्सडाइजिन क्या है, प्रेनोक्सडाइजिन क्या करेगा, पल्मोनरी को स्ट्रेच करेगा, क्या करेगा, पल्मोनरी स्ट्रेच। प्रेनोक्सडाइजिन इतना याद करना है, क्या है, पल्मोनरी स्ट्रेच करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा, प्रेनोक्सडाइजिन। अगेन प्रेनोक्सडाइजिन किस कैटेगरी में आती है, सोचिए मन में, सोचिए सोचिए, प्रेनोक्सडाइजिन किस कैटेगरी में आती है, सोच लिया। देखिए तो प्रेनोक्सडाइजिन है हमारी नॉन ओपिएट की कैटेगरी में। अब इसमें जो है अगेन नॉन ओपिएट में क्या है, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, प्रेनोक्सडाइजिन और क्लोफेडाइनोल, डायनोल। अब मैंने ओपिएट की ड्रग बता दी, कुछ पॉइंट थे जो बता दिए, नो नॉन ओपिएट की बता दी, और जो हिस्टामिन है ना, ये मैं ऑटोकोड में बताऊंगा इसका डिटेल में, हर ड्रग के बारे में, इसलिए इसमें कवर नहीं करी है हिस्टामिन की, सिर्फ आपको नाम याद कर लीजिए।
हिस्टामिन को अलग से एक टॉपिक है, पूरा प्रॉपर बताऊंगा उसमें। तो इसमें ये था हमारा कफ कंप्लीट हो गया है, कोल्ड एंड कफ। एक पॉइंट और है, विक्स के बारे में बताया है, फार्माकोलॉजी नॉट इफेक्ट यानी प्लेस वो इफेक्ट ओनली। एक कुछ नहीं है इसका, जो फार्माकोलॉजिकल है ना, कोई इफेक्ट नहीं है वैसे विक्स का, बस ये क्या करती है, जो प्लेसबो रहता है ना उस पर इफेक्ट करती है बस। एरोमेटिक चेस्ट ड्रग, एरोमेटिक चेस्ट ड्रग की कैटेगरी में आती है, एरोमेटिक चेस्ट ड्रग। ओके, बस ये पॉइंट याद करना है। कंप्लीट कोल्ड एंड कफ हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अस्थमा। ठीक है, अस्थमा ही करना है आपको, अस्थमा और बचा है, और इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये पढ़ा था हमने कोल्ड एंड कफ, होप समझ आ गया होगा। क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना इसके। ड्राई कफ में क्या थी, वेट कफ में क्या था, जैसे वेट कफ में अगेन कर लेता हूँ मैं, जाने से पहले एक और बता देता हूँ। वेट कफ में हमने पढ़ा था फेरेंगिया डिमल्सेंट, लोजेंजिस सिरप, ग्लिसरीन लिक्विडाइज। फिर पढ़े थे सेकंड एक्सपेक्टोरेंट, इसमें क्या था, सिक्रेशन एनहांसर। क्या था इसमें, ट्रिक बताती थी, टॉल लड़का आया गाँव के साथ, मतलब पता है ना, टॉल्यूबल्सम, गाओफेनेसम, पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम सिट्रेट, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक्स, इसमें ट्रिक बताई थी, ब्रो वाली, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइजेस्टिन, कार्बोसिस्टीन। फिर बता दिया था मैंने क्या करा था, वेट कफ ड्राई कफ के लिए इसमें क्या था, एंटीटसिव, एंटीटसिव में तीन कैटेगरी, ओपियोड इसमें क्या था, कोडिन, फोलकोडिन, इथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपियोड में क्या था, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफेडाइनोल, प्रेनॉक्स डायजीन। फिर क्या था हमारा एंटीहिस्टामिन, इसमें क्या था, डाइफेनहाइड्रामिन, टाइमिनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोसिन। खत्म हो गया कंप्लीट कफ एंड कोल्ड। मिलते हैं अगली क्लास में, करेंगे अस्थमा स्टार्ट। थैंक यू।